तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान की तबाही अब भी बाकी है। तो पाकिस्तान की एक और धमाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में जोरदार धमाका हुआ है। बीएसएफ ने यानी कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। मिसाइल के जरिए हमने लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है, पूरी तरह से उसे नेस्तनाबूद करते हुए मिट्टी में मिला दिया है। तो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई जारी है और पाकिस्तान में एक और जोरदार धमाका हुआ है। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से इन तस्वीरों को आप देखिएगा। ये सियालकोट की तस्वीर है। जोरदार धमाका आपको नजर आ रहा है और ये आतंकियों का लॉन्च पैड था जिसे बीएसएफ ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। मिसाइल अटैक किया गया और इसका लॉन्च पैड मिट्टी में तब्दील हो गया। तो सियालकोट की तस्वीर आप देखिए, यह आतंकी लॉन्च पैड है। यहां से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, यहां से ही ड्रोन्स का संचालन किया जाता था। लेकिन जिस तरह से हमारे रिहायशी इलाकों को, मासूम लोगों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, उसके बाद आप देखिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक तेज कर दिया है। भारत ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान टेंशन में है क्योंकि उनके लॉन्च पैड एक के बाद एक तबाह हो रहे हैं, मिट्टी में मिल जा रहे हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे होकर के बदला लिया जाएगा आतंकवाद का, पाक लॉन्च पैड पूरी तरह से तबाह हो गया। सियालकोट धुआं धुआं हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ ने लॉन्च पैड को किस तरह से ध्वस्त किया है। सियालकोट में जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। तो सियालकोट की यह तस्वीर, पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। हमले का ये वीडियो सामने आया है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बीएसएफ ने बड़ा एक्शन लेते हुए सियालकोट के इस पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। धुआं धुआं आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है। एक जोरदार ब्लास्ट और उसके बाद सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तो इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस को हमने निशाना बनाया। रावलपिंडी में भी हमने एक एयरबेस को निशाना बनाया था, एक लॉन्च पैड को वहां भी ध्वस्त किया और अब सियालकोट की भी तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तानी लॉन्च पैड पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया है, नेस्तनाबूद हो गया है। तो पाकिस्तान के हर वार पर भारत की तरफ से करारा प्रहार किया जा रहा है, करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में एक और जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद लोगों में दहशत है। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीर भी सामने आ रही है। तो एक के बाद एक अब भारत रिटेलिएट कर रहा है और रिटेलिएट के बाद पाकिस्तान में किस तरह से हालात हैं उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। लाहौर में जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि लाहौर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान ने किस तरह से जब भारत पर हमला किया तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के लाहौर का निशाना बनाया गया है। अफरा तफरी, धुएं का गुबार आप देखिए, एक जोरदार ब्लास्ट लाहौर में और उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तो पाकिस्तान के हर एक कदम का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की सियालकोट में बड़े धमाके की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब पाकिस्तान के लाहौर में भी जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद लोगों में दहशत है, अफरा तफरी है, लोग डर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो देखिए पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उसने अपने बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद ही लिख दी है। धमाके के बाद लोगों में खासा दहशत देखी जा रही है। और अब जरा तस्वीर आप देखिए, ऑपरेशन बनियाल और मसूस, इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यह ऑपरेशन विफल होता हुआ नजर आ रहा है। रहीम यार खान एयरबेस, ये पाकिस्तान का वो चौथा एयरबेस है जिसे भारतीय मिसाइल ने निशाना बनाया है। पाक आर्मी ने भी इसकी पुष्टि की थी कि हमने अलग अलग एयरबेस पर उनको निशाना बनाया है। और अब आप देखिए किस तरह से ये गहरा गड्ढा, रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीर सामने आई है। आप देखिए किस तरह से इस पूरे एयर स्ट्रिप को यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, पर खच्चे उड़ गए हैं इस एयरबेस के। तो ऑपरेशन बनियाल और मसूस पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस हमने तबाह कर दिए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के 25 शहरों में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है, बमबारी गोलीबारी उसकी तरफ से लगातार जारी है। तो अब मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो भारत एक ही सूत्र पर चलता है कि यदि आप हमें छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। और अब किस तरह से तेजी से भारत रिटेलिएट कर रहा है पाकिस्तानी अटैक का, उसकी तस्वीर रहीम यार खान एयरबेस की सामने आई है।
और पाकिस्तान को लगता है कि इस तरह वो हमला करेगा, मिसाइल अटैक करेगा तो उसे फतह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमला हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फतेह 1 मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए हैं बालोतरा जिले के बायतू में। बालोतरा जिला राजस्थान में है। मिसाइल के टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही इस मिसाइल को नष्ट कर दिया। बाड़मेर में भी एक प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। नागरिक क्षेत्रों को पाकिस्तान निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिसाइल आकर के रिहायशी इलाकों में गिरे उससे पहले ही हम इन्हें आकाश में मार गिरा रहे हैं। उसकी 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में मिसाइल के आप देखिए पुर्जे बरामद किए गए, पर खच्चे उड़ गए इन मिसाइल्स के। दूसरी तस्वीर राजस्थान के बायतू का, जब मिसाइल अटैक किया गया, हवा में भारतीय सेना ने इसे मार गिराया, उसके बाद इसके कुछ टुकड़े राजस्थान के बायतू में गिरे हैं, उसे बरामद कर लिया गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं अब ग्वालियर का। नासिर गौरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, बैक टू बैक पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो भारत पर अटैक कर सके, अटैक कर भी रहा है, लेकिन हम उसके हर एक हरकत का माकूल जवाब दे रहे हैं। फतेह 1 मिसाइल से अटैक किया गया, उसे हमने आसमान में ही मार गिराया। लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, कहीं भी अब बख्शा नहीं जा रहा है। ग्वालियर वासी क्या कह रहे हैं जिस तरह से अब भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, रिटेलिएट कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरह से पाकिस्तान को भारत जवाब दे रहा है, उसके जो जितने भी जो अटैक्स हो रहे हैं उसको हवा में ही मार गिरा रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर के लोग बेहद खुश हैं। लेकिन ग्वालियर भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन क्या सोचते हैं आप जिस तरह से पाकिस्तान पर कार्रवाई की जा रही है? ये तो बहुत अच्छा है। जो अपने लोग घूमने गए थे वो बेचारे वहाँ मरे, अब उनको उन्होंने मारा, अब तो अच्छी बात है, खून का बदला खून। क्या कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान के जो विमान है, मिसाइल है, उनको अटैक किया जा रहा है, बार बार मारा जा रहा है? अच्छा हो रहा है और ऐसा होना चाहिए। हमारे देश में हमारे सेना पे हमें गर्व है कि घुसपैठिए जो अंदर घुस रहे हैं उनको हम भारी मार रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। क्या क्या कहेंगे लगातार जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है इंडिया, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्या कहेंगे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? ये बहुत अच्छा है और ये बहुत जल्दी मोदी जी ने डिसीजन लिया, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब पूरा देश एक तरफा हो चुका है और एक तरफा देश की भी यही उम्मीद थी मोदी जी से, और मोदी जी बिल्कुल उम्मीदों पे खरे उतरे। बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे जिस तरह से काउंटर अटैक किया जा रहा है, उनको जवाब दिया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? ऐसा ही दिया जाना चाहिए, वो जो कि तो देखेंगे कि और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, अगर उनके कुछ भी अगर हमको बुलाने का आदेश है हम भी पाकिस्तान में घुस जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल साथ देंगे इंडिया, हमारे साथ हम इंडिया साथ, इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान को समझा देंगे इंडिया का। हमारे पुराने हथियार दिलवा दो, हम भी पाकिस्तान में घुस जाएंगे। तो क्या लगता है कि अब वो अंतिम दौर है पाकिस्तान का? जिस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर के लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। वो कह रहे हैं कि अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान जो घुसपैठ करने की भी कोशिश कर रहा है, या फिर मिसाइल दागने की, या फिर ड्रोन से भी कुछ कोशिश कर रहा है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं उसके हथियारों को नष्ट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल नासिर, और ये तो अभी बस शुरुआत है। यदि इसी तरह पाकिस्तान हरकतें अपनी दिखाएगा तो किस तरह से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, नक्शे से ही उसे मिटा दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान किस तरह हिमाकत कर रहा है, उसकी 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की ओर से लगातार एलओसी पर फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। इस फायरिंग की लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर पुंछ की, जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर अखनूर की। ये दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को ट्रेस कर रही है, चुन चुनकर उन्हें आसमान में ही तबाह कर दे रही है। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की नापाक हरकतों को। जरा इन तस्वीरों से आप समझिए, एक तरफ हम लगातार पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला कर रहे हैं, उनके आतंक के ठिकानों को निस्तनाबूद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, मासूमों को निशाना बना रहा है। पुंछ जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भी यहाँ पर एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हैवी शेलिंग की तस्वीरें मिल रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के
अखनूर की। ये भी रिहायशी इलाका है, यहाँ पर आम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही LOC से भी भारी गोलीबारी लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ हो, अखनूर हो या फिर राजौरी हो, अलग अलग इलाके जो कि LOC के पास है, यहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। तेज अटैक कर दिया है यहां पर पाकिस्तान ने और इसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। छः 6:03 पर हुआ ये। अब भला क्या हुआ मुझे वो पता नहीं, छत पर क्या गिरा, लेकिन सीधा अंदर आ गया तो अंदर पूरे कमरों में धुआं भर गया। धुआं भर गया तो हम बाहर निकले तो कहाँ से निकले, दरवाजा भी नहीं कोई खुलने लगा। जैसे तैसे करके मैंने दरवाजा ऐसे खोला, एक दरवाजा पीछे वाला। सुबह कोई 6 बजे के करीब यहाँ पे काफी ब्लास्ट हुआ। हमारा ये सामने ही घर है, तो ये माँ बेटी दोनों अंदर रहते थे। सुबह जब ये धमाका हुआ काफी धुआं निकला तो हमने देखा कि पता नहीं क्या हो गया, फिर आए जा करके देखा चलो मकान का नुकसान हो गया, बाकी दोनों बच गए हैं। तो इनको फिर हम ले गए उधर सेफ जगह पे। जो ये ड्रोन आया है जो हमारी इंडियन आर्मी ने ऊपर इसको फाड़ दिया। अगर ना फाड़ा जाता तो शायद हमारा ये गुरुद्वारा साहब के ऊपर से आया पूरा कोटली अपना कोटली अर्जन सिंह पूरा शायद खत्म होता। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, टाइगर डिवीजन जिंदाबाद। रात को 8:30 बजे रात 8:30 बजे फायरिंग शुरू हो गई है और सारी रात हो गई फायरिंग दी। मॉडर्न दे फायर चल रहे हैं। हाँ अभी भी चल रही है फायरिंग, हो रही है दो दो। ड्रोन है जब बम है किसी का लिहाज नहीं करेगा, नुकसान तो करेगा। छोटे छोटे बच्चे ने सहमे हुए हैं। सबसे ज्यादा हालात जहां पर खराब हैं वो है, आपने सुना पंजाब के स्थानीय लोगों को। पंजाब, जम्मू, गुजरात, राजस्थान, ये वो बॉर्डर राज्य हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप स्थानीयों को सुन रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि हवा में ही इन्हें भारतीय सेना मार गिरा रही है। इसी बीच एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जम्मू में पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। ड्रोन अटैक की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। जम्मू के रिहायशी इलाके हैं जहां पर ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। कई घरों और शंभुनाथ मंदिर को निशाना बनाया गया है। आम लोगों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान और भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला जम्मू का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान ने जो अटैक किया उससे कितना नुकसान हुआ है इसका जायजा भी ले रहे हैं CM उमर अब्दुल्ला। तो ये तस्वीरें सामने आई है, आप देखिए किस तरह से लगातार ड्रोन अटैक हो रहा है पाकिस्तान के तरफ से बॉर्डर एरियाज में। जम्मू में पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है। हालांकि हमारे भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। रहवासी इलाके में जो पाकिस्तान का अटैक हुआ उसके बाद कितना नुकसान हुआ है इसका जायजा लेने के लिए आज फिर से जम्मू के दौरे पर निकले हुए हैं उमर अब्दुल्ला। कल भी उन्होंने जम्मू पहुंच करके अस्पताल में घायलों से हालचाल जाना था। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। पाक अटैक में कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया और आप देखिए किस तरह से कम्युनल तनाव भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। शंभुनाथ मंदिर को निशाना बनाया गया, पंजाब में गुरुद्वारे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की नीच साजिश रचने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो ये तस्वीरें आप देखिए कितना नुकसान पहुंचा है। जो हैवी शेलिंग हुई है, रात भर इसी तरह तेज धमाके किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में और पाकिस्तान के इस हमले से कितना नुकसान हुआ है जम्मू को उसको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं CM उमर अब्दुल्ला। शंभुनाथ मंदिर भी वो पहुंचेंगे क्योंकि शंभुनाथ मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी पाक हमले में। तो ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू की। कल भी जम्मू के दौरे पर थे उमर अब्दुल्ला और देखिए किस तरह से घरों को खासा नुकसान पहुंचा हुआ है। घरों के परखच्चे उड़ गए हैं। ये तमाम घर वो है जो कि बॉर्डर एरियाज में है, LOC के पास है। हालांकि राहत की बात यह है कि वो लोग जो इस घर में रहते थे उन्हें पहले ही यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था, उन्हें सुरक्षित जगह पर मूव करवा दिया गया था पहले ही।
इस कारण जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन घरों को खासा नुकसान पहुंचा है। लगातार रिहायशी इलाकों को ही पाकिस्तानी सेना निशाना बना रही है। हमने आपको इससे पहले शंभुनाथ मंदिर के बाहर की भी तस्वीर दिखाई थी। वहां पर भी सड़क पर मलबा और ड्रोन के कुछ हिस्से मिले थे। और अब आप देखिए किस तरह से इन घरों को खासा क्षति पहुंचाया गया है। जम्मू पहुंचे हुए हैं सीएम अब्दुल्ला, उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। आप देखिए सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। एलओसी के पास ये तमाम घर बने हुए हैं जिन्हें खासा नुकसान पहुंचा है। और एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए अचानक एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। पीएम मोदी के साथ अजीत डोभाल की बैठक हो रही है। ताजा हालात क्या है, इस वक्त अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं। कल भी रात 2 बजे तक तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी और आज सुबह, अब से थोड़ी देर पहले, एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनकी बैठक जारी है। अजीत डोभाल ताजा हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक करके उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। तो भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। 48 घंटे यानी कि 2 दिनों तक पेट्रोल पंप बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने यह आदेश जारी किया है। तेल की कमी की वजह से आदेश जारी हुए हैं। तेल की कमी की वजह से जनता में अफरा तफरी का माहौल है। तो देखिए, इनके पास तेल नहीं है और ये भारत से किस तरह से अभी लड़ रहे हैं। ज्यादा दिनों तक ये जंग में टिक नहीं पाएंगे। इनके पास तेल नहीं बचा है, गाड़ी इनकी चल नहीं पा रही है। तो सोचिए, मिसाइल ड्रोन को आखिर ये कब तक उसकी सप्लाई रख पाएंगे। 48 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने आदेश जारी किया है। तेल की कमी की वजह से पूरे देश में जनता में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। सत्य सत्य सब समानांतर, शाश्वत और सनातन है, परंतु जीत सत्य की होती है हर बार, हर युद्ध में। ये हमको ध्यान है। तो ये साइबर अटैक्स हैं या फिर जो फोर्जरी है डिजिटली जो कर रहे हैं लोग प्लेटफॉर्म्स पर, ये सब कुछ का सोल्यूशन निकाल करके, और मैं सोचता हूँ कि पूरा भारतीय समाज इसमें आगे बढ़ेगा। और अमृतसर से अब आपको बड़ी खबर बता दें, पश्चिमी सीमाओं पर लगातार पाकिस्तान हमले कर रहा है। अमृतसर के ऊपर हथियार बंद ड्रोन नजर आए हैं। खासा कैंट के ऊपर ये ड्रोन नजर आए और वायु रक्षा इकाइयों ने इन ड्रोन को तुरंत नष्ट कर दिया है। सेना ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। तो आप जरा ध्यान से इन तस्वीरों को देखिएगा, किस तरह से खासा कैंट के ऊपर हथियार बंद ड्रोन दिखे, लेकिन ये ड्रोन किसी को नुकसान पहुंचा पाते उसके पहले ही इन्हें नेस्तनाबूद आसमान में ही कर दिया गया। गुजरात के कच्छ में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। भारतीय सेना ने पाक ड्रोन को मार गिराया। कच्छ में 6 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए। तो पाकिस्तान किस तरह से हिमाकत कर रहा है, इसकी लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात से बड़ी खबर है, कच्छ में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। भारतीय सेना ने पाक ड्रोन को यहां मार गिराया। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कच्छ, जहां पर 6 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए हैं। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत पर हमले की कोशिश जारी है और एक तरफ मिसाइल अटैक तो दूसरी तरफ ड्रोन से लगातार हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया जा रहा। कच्छ में 6 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए हैं। तो गुजरात के कच्छ में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना ने पाक ड्रोन को मार गिराया है। तो कच्छ में 6 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फायरिंग की भी तस्वीरें सामने आई। नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को ट्रेस कर उन्हें तबाह कर रहा है। तो अमृतसर से एक बड़ी खबर है, पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रहा पाकिस्तान। अमृतसर के ऊपर हथियार बंद ड्रोन उड़े हैं।
खासा कैंट के ऊपर ड्रोन दिखाई दिए हैं। वायु रक्षा इकाइयों ने ड्रोन को तुरंत नष्ट किया। सेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें भी आप देखिएगा अमृतसर से बड़ी खबर। पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तान लगातार हमले कर रहे हैं। अमृतसर के ऊपर हथियार बंद ड्रोन उड़े हैं। खासा कैंट के ऊपर ड्रोन दिखाई दिए। वायु रक्षा इकाइयों ने ड्रोन को तुरंत नष्ट किया। सेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और इधर उधमपुर से बड़ी खबर, जहां ड्रोन का मलबा यहां भी मिला है। पाक ड्रोन का मलबा मिला है। भारत एयर डिफेंस ने ड्रोन को नाकाम कर दिया। श्रीनगर में भी रिहायशी इलाके पर पाक ने हमला किया। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए पाकिस्तान किस तरह से लगातार हिमाकत कर रहा है। पाक ड्रोन का मलबा उधमपुर में मिला है, इसे बरामद किया गया। भारत एयर डिफेंस ने ड्रोन को नाकाम किया है। तो वहीं श्रीनगर में भी रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने हमला किया, उसकी भी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से लगातार भारत पर पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है। और तो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से पाक ड्रोन का मलबा यहां से बरामद किया गया, यानी ड्रोन से लगातार हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी। दूसरी ओर अब पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। तो थोड़ी ही देर में दिल्ली से बड़ी खबर है, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऑपरेशन को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो यह बड़ी खबर है, सेना और विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में शुरू होगी। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले हो रहे हैं, भारत की जवाबी कार्रवाई भी लगातार जारी है और अब तक किस तरह से पाकिस्तान ने हमला भारत पर किया और भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की, उसकी पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएगी। तस्वीरें आप तक पहुंचा थोड़ी ही देर में सेना और रक्षा और विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम जानकारी साझा की जाएगी। तो रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। तो देखिए कल रात से लेकर लगातार पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले किए जा रहे हैं। लगभग 300 से 400 ड्रोन भारत के आसपास देखे गए। लगातार उन्हें मार गिराया गया। मिसाइल हमला भी पाकिस्तान ने किया है। जवाबी कार्रवाई भी भारत की ओर से की गई है और इस जवाबी कार्रवाई में लगातार पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। पाकिस्तान के 4 शहरों में जोरदार धमाके हुए हैं। रावलपिंडी, लाहौर में जोरदार धमाके हुए। इस्लामाबाद, दूर खान बेस कैंप में धमाके हुए। पाक एयर स्पेस बंद है। सभी प्रकार की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। भारत ने एयरबेस पर 6 मिसाइल दागी। पाक आर्मी ने यह कहा है। चक्रवाल के मुरीद एयरबेस के पास धमाका हुआ है और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में शुरू होगी और इसकी जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर साझा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। तो पंजाब पाकिस्तान रहियार खान एयरबेस की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो रहा है। जम्मू में पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। पाक जो है अब जम्मू के रहवासी इलाकों को भी निशाना बनाया है। गुरदासपुर पंजाब की तस्वीरें, पाक मिसाइल को यहां पर हवा में ही मार गिराया गया और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोगों ने ये जानकारी दी कि देर रात पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागी गई, लेकिन ये हमला नाकाम रहा। अब ये तस्वीरें हैं पाक लॉन्च पैड तबाह होने की। सियालकोट पाकिस्तान की ये तस्वीरें हैं
जहां पाक लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लाहौर की तस्वीरें जहां पर धमाकों से दहल उठा है लाहौर, लगातार यहां पर धमाके हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धमाकों की यह तस्वीर है कि किस तरह से भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो लाहौर में धमाके की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान की यह तस्वीर, भारतीय अटैक में एयर बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। तस्वीरें आप देखिए, रावलपिंडी पाकिस्तान की यह तस्वीर जहां पर भारतीय अटैक में एयरबेस तबाह हुआ है। और देखिए, एक तरफ पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से लगातार जारी है। और बड़ा अपडेट यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब से कुछ देर बाद रक्षा और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम जानकारी साझा की जाएगी। अब ये जम्मू की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से मकान क्षतिग्रस्त यहां पर हुआ है। यानी पाकिस्तान अब इस तरह की हिमाकत कर रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को अब निशाना बना रहा है, जिसमें मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान की ये नापाक हरकत है कि अब रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा। राजौरी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहां भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और लगातार अब पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान किस तरह से हिमाकत कर रहा, ये तस्वीरें एक के बाद एक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह किया। पाक के आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया। तस्वीरें आप देखिएगा, भारत ने 4 एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी हैं। पाक आर्मी के यह कहना, चक्रवाल के मुरीद एयरबेस के पास धमाका हुआ, रावलपिंडी में नूर खां एयरबेस के पास धमाका हुआ है। तो धुआं धुआं हुआ है पाकिस्तान। जिस तरह से पाकिस्तान भारत पर हमले की हिमाकत कर रहा है, तो दूसरी ओर जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से लगातार जारी है। पाकिस्तानी लॉन्च पैड पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तो पाक के जो एयरबेस है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी लॉन्च पैड तबाह की ये तस्वीरें हैं और के एयरबेस के ध्वस्त होने की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आपको चलिए मैप के जरिए बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस उड़ाए हैं। अब ये देखिए, नूर खां एयरबेस रावलपिंडी, इस पर तगड़ा हमला भारत ने किया है। मुरीद एयरबेस चक्रवाल ये भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो रफीकी एयरबेस शोरकोट और सुक्कुर एयरबेस सिंध प्रांत, ये मैप के जरिए भी आप देख पा रहे हैं कि भारत ने किस तरह से जवाबी हमला किया। 4 एयरबेस पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए हैं और नूर खां एयरबेस रावलपिंडी मैप के जरिए आप देख पा रहे हैं। मुरीद एयरबेस अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रफीकी एयरबेस ये भी पूरी तरह से शोरकोट ये तबाह हो चुका है और सुक्कुर एयरबेस सिंध प्रांत ये भी पूरी तरह से अब भारत के जवाबी हमले में तबाह हो चुका है। चलिए, और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने लॉन्च की फतेह-1, भारत ने फतेह को ध्वस्त कर दिया। तो देखिए, पाकिस्तान ने फतेह-1 लॉन्च की और इसे भारत ने आकाश में ही ध्वस्त कर दिया है। तो मिसाइल हमले की पाकिस्तान की नापाक कोशिश है। पाकिस्तान ने लॉन्च किया फतेह-1, लेकिन भारत की इस नापाक हरकत का पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसे आकाश में ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए अब किस तरह से पाकिस्तान जो है वो हिमाकत कर रहा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, रिहायशी इलाकों को निशाना बना और लगातार भारत में एक तरफ ड्रोन हमले तो दूसरी ओर अब मिसाइल से भी हमले करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। फतेह-1 पाकिस्तान ने लॉन्च की, लेकिन भारत ने फतेह-1 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान ने फतेह-1 लॉन्च की, लेकिन भारतीय सेना ने फतेह-1 को ध्वस्त कर दिया। तो देखिए, पाकिस्तान ने सोचा था कि वो इस हमले में सफल होगा, लेकिन इसे नहीं पता कि ये नया भारत है और हमारे
जो सेना है पूरी मुस्तैदी से उनके हर एक हमले का जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और इस हमले में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने एक तरफ फतेह 1 लॉन्च की तो दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखिए, यही वो फतेह 1 है जो इस वक्त जमीन पर पड़ी हुई है। सेना ने पाकिस्तान के जो फतेह 1 लॉन्च की थी, मिसाइल अटैक करने की कोशिश थी, अब वो जमीन पर है। तो एक पाकिस्तान की नापाक कोशिश एक बार फिर से यहां पर असफल हुई है। लगातार भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान भारत पर हमले करने की कोशिश कर रहा। फतेह 1 पाकिस्तान ने लॉन्च तो की, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे ध्वस्त कर दिया आकाश में ही। अब इसके मलबे की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। फतेह 1 जो ध्वस्त हो चुका है और इसके मलबे बरामद किए गए। तो पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि एक तरफ लगातार ड्रोन हमला तो दूसरी ओर मिसाइल अटैक भी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक तरफ फतेह 1 लॉन्च की तो दूसरी तस्वीरों में आप देखिए कि फतेह 1 अब जमीन पर पड़ी है, इसे आकाश में ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो भारत ने पाकिस्तान के हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, हर एक हमले को नाकाम किया है। तो भारत और पाक के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। वक्त और हालात दोनों नाजुक हैं, क्योंकि जब भी कोई देश जंग की कगार पर होता है स्थिति बदलती रहती है। इंडियन आर्मी अपना काम बेहतरी के साथ कर रही है, लेकिन अब वक्त है इंडियन आर्मी की मदद का। ऐसे में अब रक्षा मंत्रालय ने इंडियन फोर्स को टेरिटोरियल आर्मी को किसी भी वक्त बुलाने के निर्देश दिए हैं। अब लेकिन ये सवाल उठता है कि ये टेरिटोरियल आर्मी आखिर है क्या चीज। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब रेगुलर आर्मी अपनी सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकती है। रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के जारी होते ही अब सेना प्रमुख को अधिकार होगा कि वो टेरिटोरियल आर्मी को अपने हिसाब से मदद के लिए सैन्य कार्रवाई में शामिल कर सकती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये टेरिटोरियल आर्मी है क्या। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एक रिजर्व सैन्य बल है। ये सीधे मोर्चा नहीं लेते, लेकिन जब युद्ध का वक्त आता है तो उसे भी मैदान में उतारा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी सेना को अलग अलग तरह की सेवाएं उपलब्ध कराती है। अगर जरूरत पड़ती है तो इस आर्मी को नियमित सेना को यूनिट भी देनी पड़ती है। प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल है, जिसे 1949 में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित सेना को युद्ध, आपदा या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। इसमें आम नागरिक से लेकर सेलिब्रिटी तक शामिल होते हैं। आखिर कौन कौन है इस टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा? तो चलिए इसके कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में कौन कौन? महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान, 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। कपिल देव, 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान, 2008 में पंजाब रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना ने 2010 में मानद ग्रुप कैप्टन की उपाधि दी थी और वे प्रादेशिक सेना से भी जुड़े रहे हैं। अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर, 2011 में सिख रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई। मोहनलाल, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता, 2009 में मद्रास रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया था। दीपक राव,
क्लोज क्वार्टर बैटल विशेषज्ञ और लेखक। 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद मेजर की रैंक दी गई। नाना पाटेकर अभिनेता 1990 में फिल्म प्रहार के लिए प्रशिक्षण लिया और 1999 के कारगिल युद्ध में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में मेजर के रूप में सेवा दी। अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री। 2016 में नियमित कमीशन के तहत लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया और उसके बाद कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। सचिन पायलट कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। 2012 में सिख रेजिमेंट की 124 टीए बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी और कारगिल युद्ध में भाग लिया। ये सभी सेलिब्रिटीज टेरिटोरियल आर्मी के तौर पर इंडियन आर्मी को मदद देंगे, क्योंकि जिस लिहाज से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल बन चुका है, दुनिया भी ये मान रही है कि ये जंग जल्द थमने वाली नहीं। ऐसे में न सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी बल्कि देश के युवाओं को भी आगे आकर इंडियन आर्मी की मदद करनी होगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति हमेशा आपात की स्थिति होती है। ऐसे में देश का हर नागरिक एक जंगी योद्धा की तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो खबरें और अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।